में घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई दे देगी, छम छम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी। वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अक्सर आपके साथ होता होगा। हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है? मेन कंट्रोल जो है वो 90% रखे हुए ब्रेन। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है, दूसरा कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है। तो मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? ब्रेन करता है। उसके बाद ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन बिजी है, अगर कभी ब्रेन बिजी रहता है या कहीं दूसरे डायरेक्शन में रहता है, तो अपने टोटल बॉडी का कंट्रोल वो किसको दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। लेकिन मेन कंट्रोलिंग का काम जब भी करता है तो वो ब्रेन करता है। कभी कभी हम किसी दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं या कभी टेंशन में रहते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही है। ब्रेन ने अपना बॉडी का कंट्रोल किसे हैंड ओवर कर रखा है? स्पाइनल कॉर्ड को हैंड ओवर करके रख दिया है। जैसे डीएम साहब नहीं रहते हैं तो एडीएम को हैंड ओवर करके दे देते हैं। तो जब कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई भी चीज, मतलब ये दिमाग कहीं दूसरी ओर बिजी हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करने रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारे ब्रेन में इस में है आपका सेरिब्रम, जिसको पता है कि इस मार्कर का वेट बहुत कम है, तो ये उतना ही शक्ति का आदेश देगा कि भैया आराम से उठा लो। समझ में आ गया? लेकिन अगर बाल्टी से भरा पानी है ना, मतलब किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हमारा आंख देखेगा तो सेरिब्रम बोल देगा अरे बकलोलो पूरा भर पानी है, तेजी से उठाओ, तो उसको तेजी से उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पता है, तो ब्रेन कहीं बिजी होता है तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया है? स्पाइनल कॉर्ड। अब आप बताइए स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली रहती हैं? 31 इस साइड निकली हैं और 31 इस साइड निकली हैं। 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, दोनों साइड से नसें पतली पतली निकली हैं। जैसे ब्रेन बिजी हुआ, वो स्पाइनल कॉर्ड को कहा, स्पाइनल कॉर्ड ये 31 जोड़ी नसों को कहा, सब लोग रेडी। May I have your attention, please? Come, Sanju. हमेशा हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। लगने लगा और रात में ना अचानक दरवाजा कोई ऐसे चूं चूं आवाज आने लगा। सोचो हम बहुत डर गए थे। अरे यार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पास। डरल रहता है, डर गए एकदम। तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय। और इस डर के बदौलत आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ होने लगता है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो चेहरे पे जो रोम्स होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं एकदम, पसीना आने लगता है, पसीना। और जबकि मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा। ऐसे सुरा कौन ची हो गया रे, ये चों कौन ची बोल रहा है 2 बजे रहती है, कौन आ रहा है? उसी में घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई दे देगी, छम छम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी। वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। समझिए, अच्छी डर लगने लगेगा। तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था? सबसे बड़ा डर लगा, लेकिन इस डर लगने से आँखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है। कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है। ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही हैं, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती हैं। इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे। सर क्या हो गया? अरे भाई कौन भूत उतारा है क्या? तो ऐसी घटनाओं को ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, अनुकंपीय, समझ में नहीं आता है, हाथ पर कांपने लगता है एकदम। और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूँ मैं। अरे ससुरा, खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमरी वाली है रे। तब आपका मन एकदम हरिहर आ जाएगा, आहा हमरी वाली आई है मिलने के लिए। तब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पैथेटिक यानी परा अनुकंपीय। अब जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा। आँखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुँह सूख गया था अब मुस्कुराने लगेंगे। अब बैठो बैठो बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है, बैठो 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 बैठो।